एक्ट के तहत किसी भी वन क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियों को अंजाम नहीं दिया जा सकता, लेकिन अगर अनखीर चौक से लकड़पुर तक की अगर बात करें सूरजकुंड रोड पर, तो यहाँ पर अवैध फार्म हाउस का मुद्दा जो है वो लगातार विवादों में चला आ रहा है। चाहे बैंक्वेट हॉल्स की बात करें या फिर जो सोसाइटीज बनी हुई हैं उक्त क्षेत्र में, शिक्षण संस्थान बने हुए हैं, इसे लेकर विवाद पिछले कई सालों से बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में तल्ख रवैया भी अपना चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर स्थिति की बात करें तो स्थिति ये है कि पिछले लगभग 3 सालों में, जब इससे पहले खोरी में तोड़फोड़ की, और खोरी में भी तोड़फोड़ इसलिए की गई थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे कि प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी तरह का जो वन क्षेत्र है वहां पर कोई भी गतिविधि वहां पर नहीं की जा सकती है। और ऐसे में वहां पर जो लगभग 5000 मकान थे वो अमले के साथ तोड़ दिए गए, और उसके बाद जो खोरी के लोग थे उन्होंने याचिका दायर की कि यदि वे अवैध क्षेत्र में रह रहे हैं तो फिर आखिर जो व्यावसायिक गतिविधियां, जो व्यावसायिक फार्म हाउसेज हैं या बैंक्वेट्स हैं जिनका व्यावसायिक इस्तेमाल किया जा रहा है सूरजकुंड रोड पर, उन्हें आखिर क्यों राहत दी जा रही है। तो ऐसे में पक्षपातपूर्ण नीति अपनाने का भी आरोप प्रशासन पर लगाया गया था, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त नजर आया। और क्योंकि मामला जो पर्यावरण से संबंधित था, वन क्षेत्र से संबंधित था, तो ऐसे में एनजीटी भी इसमें पूरी तरह से दखल देती नजर आई और ये आदेश दिए गए कि जितने भी लगभग 700 अवैध फार्म हाउस और बैंक्वेट्स थे वो चिन्हित किए गए, जिन्हें तोड़ने के आदेश जारी किए गए। और अभी कुछ समय पहले हरियाणा सरकार ने भी जो अवैध फार्म हाउसेज हैं या बैंक्वेट्स हैं उनके बिजली के कनेक्शन काटने के आदेश दिए थे, ताकि आगे तोड़फोड़ की कार्रवाई को सुचारू रूप से अंजाम दिया जाए। लेकिन इन सबके बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब ये केस कोर्ट में चल रहा है और वन प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी तरह का जो निर्माण है वो प्रतिबंधित है, तो ऐसे में लगभग 3 साल की अगर बात करें तो लगभग 1 दर्जन नए अवैध रूप से बैंक्वेट और फार्म हाउस बनकर तैयार हो गए। सवाल ये है कि जब वन विभाग, नगर निगम और तमाम संबंधित विभाग के जो अधिकारी हैं उन्हें लगातार न केवल सरकार बल्कि कोर्ट भी ये जो है फटकार लगाता नजर आ रहा है कि आखिर यहाँ पर निर्माण किस तरह हो रहे हैं, और लोग इस मामले में जो है लगातार शिकायतें कर रहे हैं। जो खोरी के लोग हैं उसके बावजूद भी पिछले 3 सालों की अगर बात करें 1 दर्जन फार्म हाउस व अवैध बैंक्वेट हॉल यहाँ पर खड़े कर दिए गए। और राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा आम हो गई है कि ये जो 3 साल में लगभग 1 दर्जन अवैध फार्म हाउस और बैंक्वेट बने हैं, इसमें कुछ लोगों की मिली भगत जो है वो शामिल है। कथित रूप से एक जोड़ी की चर्चा बहुत शहर में हो रही है जिसे रंगा बिल्ला के नाम से जाना जाता है। सवाल ये है कि राजनीतिक रसूख का फायदा उठाकर राजनीतिक संरक्षण में आखिर किस प्रकार कथित रूप से ये रंगा बिल्ला की जोड़ी जो है अधिकारियों के साथ इस तरह का अवैध निर्माण और फार्म हाउसेज के निर्माण को लेकर जो चर्चा चल रही है कि वो निर्माण कराया जा रहा है, आखिर क्यों उस पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं। और इस मामले में मार्च 2025 में सरकार को, प्रशासन को स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में पेश करनी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो निर्माण यहाँ पर अवैध फार्म हाउस या बैंक्वेट हॉल्स की बात करें जो यहाँ धड़ल्ले से चल रहे हैं, उन पर क्या संज्ञान लेते हुए कोर्ट क्या टिप्पणी देता है, और साथ ही साथ जो नए निर्माण बन रहे हैं आखिर वो ये जांच का विषय है कि आखिर ये किस तरह से बन गए, जबकि कोर्ट इस मामले में सख्त है, एनजीटी इस मामले में सख्त है। और सवाल ये भी है कि आखिर जो जनप्रतिनिधि हैं वो क्यों कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं, जिन्हें ना तो कोर्ट की परवाह है और ना ही वन क्षेत्र की परवाह। अब देखना ये होगा कि इस मामले में शासन, प्रशासन और सरकार जो नए निर्माण पिछले 3 साल में अवैध फार्म हाउस और बैंक्वेट्स के रूप में हुए हैं उन पर क्या संज्ञान लेती है, या फिर सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर सरकार व प्रशासन को कड़ी फटकार का सामना करना पड़ता है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।